नमस्कार, मैं रामेश्वर। रात के 8 बज चुके हैं और कहानी सुनाने का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। दोस्तों, एक समय था कि लोग अपने बच्चों को कई कई दिनों के लिए, महीनों के लिए रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ दिया करते थे। लेकिन उस समय लोगों की सोच, मानसिकता, नीयत, एक दूसरे के प्रति इज्जत अलग थी। आज की स्थिति कुछ इस तरह हो गई है कि अगर कोई नात रिश्तेदार अपनी बेटियों को किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दे तो लोग अश्लीलता की सारी हदें पार कर जाते हैं। ज़रूर सारे रिश्तेदार, सारे नात रिश्तेदार इस तरह के नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम लोग इसी तरह के मिल जाएंगे। आज की जो कहानी है वो भी इसी से संबंधित है। कहानी है पंजाब की, पंजाब के मोहाली की। मोहाली के संगरूर की रहने वाली एक लड़की बीएसएफ की तैयारी करती है। जो लड़की बीएसएफ की तैयारी करती है, उस लड़की के मौसी का फ़ोन आता है उसके घर पे। लड़की की मौसी कहती हैं, ये बात है 2021 की। लड़की की मौसी कहती हैं लड़की के परिवार वालों से कि उनके घर के पास एक संस्थान है और वो संस्थान बीएसएफ की तैयारी और भर्ती, बीएसएफ से संबंधित जो भी कार्य हैं वो करवाता है। और अगर वो अपने उस बेटी को अगर उनके घर पे छोड़ देंगे और वहाँ से वो तैयारी करेगी उसी संस्थान से, तो उम्मीद है कि बाकी सारी चीज़ें हैं, तैयारी और भर्ती बहुत जल्दी हो जाएगी और सही तरीके से हो जाएगी। जो सारी चीज़ें हैं वो आसान हो जाएंगी। अब लड़की की मौसी लड़की के परिवार वालों से ये सब बात कहती है। परिवार वाले उस लड़की की मौसी को बात को मान गए और लड़की को जो है लड़की के मौसी के पास छोड़ आए। लड़की अपने मौसी के साथ रहने लगी। मौसी और मौसा और मौसी का एक बेटा, कुल 3 लोग, और लड़की पहुंची कुल 4 लोग। 4 लोग जो है वहाँ पर रहने लगे और लड़की बीएसएफ का जो संस्थान था वहाँ से जुड़ करके अपनी तैयारी शुरू कर दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन, घटना 2021 की है, होता कुछ यूँ है कि एक दिन लड़की के जो मौसी और मौसा हैं काम के सिलसिले में घर से कहीं बाहर गए। अब मौसी मौसा घर से बाहर गए। अब घर पे बचे 2 लोग, लड़की और लड़की के मौसी का लड़का, 2 लोग। अब मौसी का लड़का और ये लड़की दोनों घर के अकेले कमरे में ऐसे बंद। अकेली लड़की को देख करके मौसी का लड़का उत्तेजित होने लगा और कुछ अश्लील हरकतें करने लगा। लड़की को लगा ठीक है, एक लड़की को कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ लगा नहीं, तो कई बार वो अश्लील हरकत करता। उसको लगता कि शायद लड़की की सहमति मिल जाए, लेकिन कुछ देर बाद तक जब लड़की की सहमति नहीं मिली मौसी के लड़के को, तो वो घर से बाहर गया और जूस लेकर के आया। जूस में कुछ नशीला पदार्थ मिला करके लाता है और लड़की को पिला देता है। जूस जब वो लड़की पी, थोड़े टाइम के अंदर अंदर वो बेहोश पड़ गई और जब लड़की बेहोश हो गई तो मौसी का लड़का जो था वो उसके साथ बलात्कार करता है और बलात्कार करने के दौरान अपने मोबाइल से वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लेता है, कुछ अश्लील वीडियो और फिर फोटोज भी खींच लेता है। थोड़ी देर बाद जब उस लड़की को होश आया, तो होश आने के बाद जो मौसी का लड़का है उस वीडियो को दिखाता है। फोटो वीडियो जो अश्लील वाले थे वो उस लड़की को दिखाता है। उस वीडियो को देखने के बाद लड़की के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लड़की रोने लगी। इधर मौसी का लड़का जो है उसको धमकी दे रहा है कि अगर वो उसके कहे अनुसार कार्य नहीं करेगी, जो वो कहेगा वो अगर नहीं करेगी, नहीं मानेगी उसकी बात, तो वो उस वीडियो को उसको घर वालों को या फिर घर के आसपास जो लोग हैं उनको दिखा देगा, जो उसके जानने वाले हैं। अब लड़की डर गई। इज्जत का सवाल कि अगर गलती से भी किसी ने भी इस वीडियो को देख लिया तो फिर उसकी तो लंका लग गई। डर के मारे अब वो जो वो कहता मौसी का लड़का वही काम वो करती। कई बार उसी वीडियो के दम पर वो ब्लैकमेल करता और ज़बरदस्ती उससे संबंध बनाता। जब कई बार ऐसे ही हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कई बार हुआ, तो जो लड़की है वो अपने मौसी और मौसा से सारी कहानी बता देती। हैरान करने वाली बात यह है कि मौसी और मौसा को जब ये लड़की बताई तो वो मौसी और मौसा जो है अपने बेटे को डांटने के बजाय, समझाने के बजाय इस लड़की को ही डांटने लग गए, डांटने फटकारने लग गए कि वो
उनके बेटे के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रही है। अब अपने मौसी के घर पे थी, कुछ दबाव भी महसूस कर रहे थे क्योंकि मौसी और मौसा बेटा सब एक ही साइड अकेले ही है। तो उस टाइम पे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। अपनी मौसी और मौसा से शिकायत तो की, लेकिन मौसी और मौसा तैयार नहीं हुए, माने नहीं उसकी बात। और इस घटना के बाद जब वो शिकायत करी अपने मौसी और मौसा से, तो डांटने फटकारने के बाद मौसी और मौसा इस लड़की को इसके घर पे छोड़ आए। तो लड़की को लगा ठीक है, कम से कम उस कचरे से वो बाहर निकल आए। अब घर पहुंचने के बाद वो अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। कुछ दिन बीता, 2 दिन 4 दिन। उसके बाद मौसी का लड़का फिर इसके घर पे आ पहुंचा, और घर पहुंचने के बाद अपने घर पहुंचने के बाद ये लड़की को फिर से वीडियो दिखाता है और कहता है कि अगर वो उसके साथ संबंध नहीं बनाए तो वो इस वीडियो के आसपास के घर वालों को दिखा देगा, जो घर के आसपास के लोग हैं या फिर घर के लोग। वो कहता है कि वो इस वीडियो को कुछ लोगों को दिखा देगा। अब लड़की के सिर पे फिर से आफत। अब डर के मारे वो लड़की फिर से संबंध बनाती है। अब कुछ 1-2 बार फिर ऐसे ही हुआ। संबंध बनाने के बाद मौसी का लड़का अपने घर चला जाता, लेकिन फिर 2-3 दिन 4 दिन के अंदर अंदर फिर वापस आता, फिर यही सब चीज़ करता। इन सब से तंग आकर के लड़की को लगा कि उसकी जो परेशानी है वो घर तक पहुंच चुकी है, और ऐसे में उसकी परेशानी ख़त्म नहीं होगी। अगर वो शादी करके अपने घर चली जाएगी तो इन सब मुसीबतों से उसको छुटकारा मिल जाएगा। तो लड़की को लगा शादी करनी चाहिए। अब तो शादी की बात जो है वो अपने मम्मी और पापा से बताती है। वो कहती है कि वो शादी करना चाहती है और उसकी शादी कहीं करवा दीजिए किसी भी लड़के से। घर वालों को लगा ठीक है। घर वाले जो है लड़के की तलाश करने लगते हैं, लेकिन इस दौरान शादी की बात जो है मौसी के लड़के को भी पता चल गई। अब जैसे ही उसको शादी की बात पता चली कि उस लड़की की शादी हो रही है, शादी जो है घर वाले तलाश कर रहे हैं लड़के की, तो वो फिर आनन फानन में लड़की के पास पहुंचा, लड़की के घर, और कहा उससे कि वो शादी ना करे, और तमाम तरह से उसको धमकाया कि अगर वो शादी करेगी तो जो उसका पति होगा उस पति के पास भी ये वीडियो भेजेगा और बाकी सारे लोगों को भी भेज देगा। तो डर के मारे फिर लड़की से हम गए, और फिर ये मौसी का लड़का ये भी कहता है कि वो उसके साथ मोहाली चले, मोहाली चल करके उसके साथ रहे। लड़की को लगा कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो हो सकता है कि वो वीडियो किसी को दिखा दे। डर के मारे वो मौसी के लड़के के साथ मोहाली जा कर के रहने लगी, और इधर अपने घर वालों को कहती है कि वो अपने मौसी और मौसा के पास रहने जा रही है, मौसी के घर। अब लड़की जो है मौसी के लड़के के साथ मोहाली में जाकर रहने लगी। वहाँ पर वो उससे ज़बरदस्ती संबंध बनाता, कुछ अगर इनकार करती, विरोध करती तो पीटता। तो उसको लगा फिर जब कुछ ज़्यादा टाइम और बीता, कुछ समय और बीता, तो लड़की को लगा कि अगर वो ऐसे ही डरती रहेगी तो ज़िंदगी भर ये मौसी का लड़का उसे परेशान करता रहेगा, और आखिर ये कब तक इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करेगी। और अंत में थक हार करके ये लड़की एसएसपी कार्यालय में जा कर के इस लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायत दर्ज की और इस लड़के के ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी। तो इस कहानी में बस इतना ही। मिलूंगा कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।